आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में उद्योग और उसमें भी मध्य प्रदेश के उद्योगों में कृषि आधारित उद्योग। इसके पहले दो क्लासों में हमने मध्य प्रदेश के उद्योगों को और डिस्कस किया, जिसमें व्यापम और एमपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन और एम के प्री और मेंस को भी डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, यह हम सभी जानते हैं। हर राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, उद्योगों पर आधारित होती है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि में कार्यरत है और वह गांवों में निवास करता है। प्रतिशत में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का 72% हिस्सा गांवों में निवास करता है, जिनकी आजीविका का साधन कृषि है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश कृषि में भी कुछ मामलों में पिछड़ा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में सोयाबीन, अलसी, चना, दाल और अफीम के उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम नंबर पर है। कृषि पर आधारित उद्योग, वो उद्योग जो कृषि से संबंधित होंगे वही आते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, चीनी उद्योग, सोयाबीन तेल उद्योग, रेशम उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, चावल मिल उद्योग, दाल मिल उद्योग, ऑयल मिल उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग और कीटनाशक उद्योग। अब एक एक करके हम ये सारे उद्योगों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला है चीनी मिल, चीनी शक्कर। ये हमें किससे प्राप्त होती है? गन्ना से। आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। गन्ना अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में बोहानी नरसिंहपुर में है। नरसिंहपुर नरसिंह भगवान के ऊपर नाम रखा गया है और नरसिंह भगवान के नाखून थे बड़े बड़े गन्ने जैसे। तो बोहानी में क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र, और यह नगदी फसल है। और जब यह नगदी फसल है तो इसके मिल होना भी मध्य प्रदेश में संभव ही है। मध्य प्रदेश में पहली जो चीनी मिल थी वह रतलाम में जावरा में 1934 में लगाई गई थी। वहीं पे देखा जाए कि मध्य प्रदेश में जो पहली कागज़ की मिल थी वो 1948 मतलब कारखाना, वह नेपानगर में खोला गया था। पहला सीमेंट उद्योग 1922 में खोला गया था। कहाँ पर? भानमोर में। अब इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी मिल स्थित है और इनकी खासियत। पीतांबर पीठ आप सभी को पता है, दांत होते हैं पीले पीले दांत, दतिया। पीतांबर पीठ दतिया में है, तो पीतांबर शुगर मिल भी कहाँ पर होगी? दतिया में होंगी। डब्बा ग्वालियर, डाबरा मिल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कैलारस शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? मुरैना में स्थित है। जीवाजी शुगर मिल भी स्थित है, दलौद में स्थित है। डबरा मिल कहाँ पर है? ग्वालियर में है। कैलारस मिल कहाँ पर है? मुरैना में है। दतिया मिल पीतांबर शुगर मिल कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है। इन सभी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वह यह आता है कि पहली शुगर मिल मध्य प्रदेश की कहाँ पर स्थित है? तो जावरा रतलाम 1934 में ये बनी थी। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है इंदौर के बरलई में स्थित है। मध्य प्रदेश में भोपाल शुगर मिल किस जिले में स्थित है? तो भोपाल शुगर मिल में नाम भोपाल है, लेकिन यह स्थित है सीहोर जिले में स्थित है। अगला जो उद्योग आता है सूती वस्त्र उद्योग आता है। मध्य प्रदेश का तृतीय नंबर है महाराष्ट्र और गुजरात के पास सूती वस्त्र के उत्पादन में। आप सभी को जैसे पता होगा कि भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और भारत की जो सूती राजधानी है वह भी क्या है? मुंबई। और मध्य प्रदेश का एक शहर जिसे वह आर्थिक राजधानी भी है मध्य प्रदेश की और सूती वस्त्र की भी राजधानी है, क्योंकि वह मध्य प्रदेश में मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। क्या है वो? इंदौर। सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वह इंदौर है, क्योंकि
ये मालवा रीजन देखा जाए तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ पर कपास की मात्रा ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा कपास खंडवा और खरगोन में उगाया जाता है। कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है और सुनहरे जिले भी खंडवा खरगोन को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्रों की लगभग 500 से अधिक मिलें हैं और जिसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन इंदौर जिले में होता है। इसके अलावा उज्जैन, देवास और ग्वालियर में भी होता है। यह पूरा पश्चिमी भाग जो मध्य प्रदेश का है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पश्चिमी भाग, यहाँ पर पूरा सूती वस्त्र का कारखाना फैला हुआ है। अब सूती वस्त्र के बाद अगला जो उद्योग आता है वह आता है कृत्रिम रेशम उद्योग। कृत्रिम रेशा नायलॉन है। यह साइंस का क्वेश्चन बनता है कि नायलॉन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कृत्रिम रेशा कहा जाता है। नायलॉन उद्योग मध्य प्रदेश में प्रमुख केंद्र नागदा है। नागदा, नायलॉन के मामले में कोई भी सवाल बने केंद्रों का तो वह कौन सा है, नागदा। नागदा आता है उज्जैन में। उज्जैन के आसपास के एरियो में भी कृत्रिम रेशा उद्योग फैले हैं। जो चीज़ें जहाँ पे रहती हैं उसके आसपास के क्षेत्र में भी वह पाई जाती हैं। तो उज्जैन के नागदा, देवास और इंदौर में कृत्रिम रेशा उद्योग विस्तृत है। मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशे का धागा नागदा में बनाया जाता है जो कि उज्जैन में स्थित है। इसके अलावा ग्वालियर और देवास में भी बनाया जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 बड़े कारखाने हैं ऊनी वस्त्र के। यह भी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, सूती वस्त्र राजधानी में स्थित है, जिन्हें मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, इंदौर। रेशम उद्योग के बारे में बात करते हैं तो भारत में रेशम संचालनालय की स्थापना 1984 में की गई और यह इसलिए देखा गया कि रेशम निकलता है रेशम के कीट से। कृषि और वानिकी पर आधारित है यह उद्योग। इससे गांव में रहने वाली जनसंख्या को रोजगार के अवसर मिलते हैं। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 50,000 से भी अधिक गांव हैं और लगभग 72% लोग गांव में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। रेशम की मुख्य जो किस्में हैं वह है मलवरी, मूंगा, एरी, ट्रॉपिकल्चर और आकल्चर। यह रेशम की प्रमुख किस्में हैं जिसमें से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होती है मलवरी। कौन सी होती है, मलवरी। यह सवाल भी पूछा गया है पटवारी में कि इसमें से कौन सी रेशम की फसल है, तो मूंगा, एरी, ट्रॉपिकल्चर, यह सब किसकी फसलें हैं, किसकी किस्में हैं, रेशम की किस्में हैं। रेशम का जो प्रमुख केंद्र है यह मंडला में स्थित है और रेशम उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश में सिवनी को लखनऊ कहा जाता है। एमपी का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है रेशम उत्पादन के कारण। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रेशम मंडी पचमढ़ी में स्थित है। अब आगे बात करते हैं कृषि आधारित उद्योगों में वनस्पति घी। वनस्पति घी जो है गंजवा सौदा, इंदौर, खंडवा, ग्वालियर, इंदौर सहित मध्य प्रदेश में 10 कारखाने हैं। अच्छा, ये वनस्पति घी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए प्री के हिसाब से या मेंस के हिसाब से लिखने के लिए सही है, तो आप इसमें मध्य प्रदेश के 4-5 बड़े महानगरों के नाम लिख सकते हैं, बड़े जिलों के नाम लिख सकते हैं। सोयाबीन का कारखाना, सोयाबीन का तेल जो है सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में सोयाबीन का कारखाना है उज्जैन में। वहाँ पर ही मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संयंत्र लगा है सोयाबीन का, उज्जैन में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सर्वाधिक होने के कारण इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। देश का कुल 60% सोयाबीन कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन होता है और इसका जो अनुसंधान केंद्र है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, यह स्थित है इंदौर में। चावल मिल, हम देखते हैं कि लाल पीली मिट्टी, लाल मिट्टी लैटराइट मिट्टी में चावल की खेती ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी जो है वह पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वह क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए सर्वाधिक मिल भी वही है।
इसी तरह मध्य प्रदेश में भी बालाघाट, जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, वह भी चावल के उत्पादन में अग्रणी है। जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल, इंदौर के जो क्षेत्र है चावल मिल के लिए प्रसिद्ध हैं। दाल मिल की बात की जाए तो दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा, सीहोर में स्थित है। इनकी मिलें भी मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर में पाटन, सागर में स्थित हैं। ऑयल मिल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सरसों होता है वह मुरैना में होता है, और उस सरसों से जो तेल निकालने का कारखाना है वह भी मुरैना में स्थित है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का निरंतर विकास हो रहा है, जो कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। कुछ अन्य तथ्य जो मध्य प्रदेश में रेलवे से संबंधित है, जैसे रेलवे स्प्रिंग का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर। ग्वालियर में रहते हैं राजा महाराजा लोग, उन लोग बैठते हैं स्प्रिंग की चेयर में। रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा, भोपाल में स्थित है। कोच हमेशा निराश रहते हैं तो निषादपुरा या निराशपुरा। रेलवे स्लीपर कारखाना बुधनी जो है, यहाँ से शिवराज सिंह जी चुनाव लड़ते हैं। स्लीपर, यहाँ के लोग आराम से सोते हैं, स्लीपर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। बुधनी रेलवे स्लीपर का कारखाना कहाँ पर स्थित है? बुधनी में स्थित है। रेलवे इंजन का कारखाना विदिशा और भोपाल में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सीहोर में स्थित है। यहाँ पर ख़त्म होते हैं मध्य प्रदेश के उद्योग। कुछ मध्य प्रदेश से अन्य उद्योगों के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो प्रीवियस एग्जामों में आ चुके हैं, उसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप इसे देखिए, पूरा देखिए। जय हिंद।